नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैसे बनते हैं रेजिस्टेंस, निकालते कैसे हैं। पहला देखिए, यदि किसी तार का रेजिस्टेंस, यार मतलब क्या है रेजिस्टेंस 5 ओम है और तार की लंबाई 4 गुना, यदि किसी तार का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है और तार की लंबाई 4 गुना बढ़ाते हैं तो तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान से देखो भैया, ना अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस कितना तार का, पहले का 5 ओम, हमने तार की लंबाई कितनी बढ़ा दी है 4 गुना। अपन बोल सकते हैं भैया ये हो गया आर वोल्ट मतलब क्या होता है, पुराना। तो पुराने तार का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, कितना है 5 ओम। हमने लंबाई कितनी गुना बढ़ाए, n गुना बढ़ाए, मतलब इसको लिख लेते कि अपन n, तो कितना बढ़ाया अपन ने 4 गुना बढ़ाए, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो देखो भाई, इसमें ये हो गया अपने पास में क्या आर न्यू, मतलब नया रेजिस्टेंस अपने को क्या करना है, निकालना है। और ये हमने कितनी लंबाई उसकी बढ़ाए हैं, गुना क्या होगा आर ओल्ड। पुराना रेजिस्टेंस कितना है भाई 5 ओम, तो ये क्या हो गया 5। लंबाई कितनी बढ़ाए अपन ने 4 गुना बढ़ाए, तो ये कितना हो गया 4। तो बताओ भैया नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, 5 चौं 20, तो नया रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम। कितना आया 20 ओम। पहले कितना था 5 ओम, अपन ने क्या किया उसकी लंबाई बढ़ाई, कितनी बढ़ाए 4 गुना, तो नया रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में 20 ओम आया। समझ में आ गया यहाँ तक के, कोई दिक्कत। चलो और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, यदि किसी तार का रेजिस्टेंस 5 ओम है और तार की लंबाई इसको अपन दूसरा बना देते हैं, ठीक है। अब ये पहला हो गया हमारा, ठीक है। यदि किसी तार की लंबाई 5 ओम है और तार की लंबाई खींचकर, कैसे भैया, खींचकर 4 गुना बढ़ाते हैं तो तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। दोनों में अंतर है भैया। पहला क्या था, अपन ने लंबाई बढ़ाए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अपन तार को खींचकर बढ़ाए हैं। क्या किया अपन ने, खींचकर बढ़ाए हैं। तो पुराना रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में, आर वोल्ट कितना है 5 ओम, कितना है 5 ओम। दूसरा, अपन ने कितने गुना बढ़ाए हैं लंबाई, n स्क्वायर, मतलब बोल सकते हैं कितना बढ़ाया अपन ने 4 गुना। कैसे बढ़ाए भाई, खींचकर बढ़ाए हैं, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर आएगा। क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि अपन ने खींच के बढ़ाए हैं ना भाई। तो खींच के बढ़ाने से क्या होता है, उसके व्यास में भी क्या आता है, अंतर आता है कि नहीं। तो अपन ने कैसे बढ़ाया, खींच के बढ़ाया। तो देखो यहाँ पे आर न्यू रेजिस्टेंस बराबर n स्क्वायर गुणित आर ओल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है पुराना वाला 5 ओम, कितना गुना बढ़ाया अपन ने 4 गुना। कैसे बढ़ाया, खींच कर बढ़ाया भैया, है ना। तो ये हो गया क्या भैया 4 का स्क्वायर। तो टोटल कितना गुना बढ़ाया अपन ने 16 गुना। 16 पंचे कितना हो जाएगा भैया, 5 छक 30 की शून्य शेष 3, 5 का 5, 5 3 8, मतलब नया रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम है। कितना है 80 ओम है। समझ में आया क्या भाई। सबसे पहले वर्ड देखो भैया, वर्ड क्या आया भैया, खींच कर आया है। वर्ड कैसा आया है, खींच कर आया है। लंबाई बढ़ाना अलग बात है भैया, लेकिन उसकी लंबाई खींच कर बढ़ाना क्या है, अलग बात है। अगर हम कभी भी लंबाई खींच कर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका वर्ग में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, वर्ग में बढ़ता है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक के, समझ में आ गया।
और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आप लोग बनाओ बोला भाई ये क्वेश्चन यार। यदि किसी तार का रेजिस्टेंस 10 ओम है और तार की लंबाई खींचकर उसका वजन हमने 2 गुना बढ़ा दिए तो तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? नया रेजिस्टेंस पुराना कितना है भाई? 10 ओम है। लंबाई कितने बढ़ाया अपन ने? 2 का स्क्वायर खींचकर बढ़ाया ना लंबाई अपन ने। तो अपन निकालेंगे क्या? न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन। आर वोल्ट कितना है? एन कितना है? ये एन स्क्वायर गुणित आर वोल्ट। ये याद कर लो भैया, फार्मूला है ना। ये कितना है? 2 स्क्वायर गुणित पुराना कितना है? 10 ओम। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये क्या हो जाएगा? 10। तो रेजिस्टेंस कितना आया? 40 ओम। कितना रेजिस्टेंस आया नया वाला? 40 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीनों समझ में आ गए? और समझो एक आध। चलो ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए भैया ना। अब एक दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। यदि किसी परिपथ में, ये क्या है? वोल्टेज है भाई। ये क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज का मान 30 वोल्ट है। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज का मान 30 वोल्ट है और धारा का प्रवाह 5 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? समझ में आया क्या? मान लो यार किसी एक परिपथ है भैया। ये क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये अपने क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए। ये प्लस ए माइनस। वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। धारा कितनी बह रही है यहाँ से? I बराबर 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? समझ में आया क्या? तो भैया ये आता है भैया R बराबर V बटे आई। ये क्या होता है? R बराबर V बटे आई। वोल्टेज कितना है भाई? 30 वोल्ट। धारा कितनी बह रही है चालक में? 5 एम्पियर। तो कितना होगा भैया? 5 छक 30। तो धारा का मान कितना? रेजिस्टेंस का मान कितना है? रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? 6 ओम। कितना होगा? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे भैया अपन? 6 ओम। समझ में आया कितना? कोई डाउट? पूरा क्लियर? धन्यवाद भैया। बाकी अपन कल पढ़ेंगे और, है ना? ठीक है, धन्यवाद।